मैं बता रहा हूं, येन केन विधि दीने सी दान करहि कल्याण। दान करने के लिए हम मनुष्य बने हैं, सारे काम हम जानवर बन के भी कर सकते हैं, लेकिन जिन बातों की मैं लिस्ट आपको सुना रहा हूं, ये काम केवल मनुष्य कर सकता, जानवर नहीं। ये धन का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि धन का दुरुपयोग करोगे तो अगले जन्म में धन नहीं मिलेगा। और सबको पता धन कौन प्रयोग नहीं करते, सबको पता है। बताओ धन कौन नहीं प्रयोग कर सकता? धन जरा गधे के आगे डालना, कुत्ते के आगे डालना, गाय भैंस के आगे धन डालना, कोई है वैल्यू? तो जो धन का दुरुपयोग करता है अगले जन्म में जानवर बनेगा। लो जी, अब धन का तुम्हारा कोई दूर दूर से भी वास्ता नहीं रहेगा। तुमने धन का दुरुपयोग किया है, अगले जन्म में जानवर बनोगे। अब धन तुम्हारे आसपास भी नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी में धन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने मनुष्य बन के धन का दुरुपयोग किया। इसलिए धन का भी दान करना चाहिए और धन का सदुपयोग करना चाहिए। अब आप यहाँ एक बात जरूर सोच रहे होंगे, महाराज शराब भी मनुष्य ही पीता है, जानवर नहीं पीते। इसलिए मनुष्य को शराब पीनी चाहिए और शराब का दान भी करना चाहिए, क्योंकि शराब नहीं पिएंगे तो अगले जन्म में जानवर बनेंगे, क्योंकि जानवरों की किस्मत में शराब नहीं होती। ये जरूर सोच रहे होंगे आप, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, ये शास्त्र कहता है ये शराब बुद्धि का नाश करती है, दिमाग का आउट कर देती है। तो तुम शराब किस लिए पीते हो? स्वाद के लिए। स्वाद तो उसमें है नहीं, कड़वी है। स्वाद तो है नहीं क्योंकि कड़वी है। तो फिर शराब पीते किस लिए हो? जो बुद्धि थोड़े समय के लिए आउट हो जाए इसलिए तो पीते हो ना। तो बुद्धि आउट जानवरों की रहती है, उनके पास बुद्धि नहीं होती। और शराब पी के उठ पटांग भौंकोगे, शराब पी करके लड़ाई झगड़ा करोगे। ये भौंकना और लड़ना झगड़ना तो जानवरों में भी आप देख लेना, गली के कुत्ते कितने भौंकते हैं, गायें भी परस्पर लड़ती हैं, भैंसें भी लड़ती हैं। ये शराब पी के भौंकना और लड़ना ये तो जानवर भी कर लेते हैं। और बुद्धि को आउट कर देती है शराब। तो बुद्धि आउट जानवरों की होती है, मनुष्यों की नहीं। मनुष्यों की तो सेंटर में रहती है। तो ये शराब पीना मनुष्य का काम नहीं है। तो कहते फिर जानवरों का किस लिए शराब है? समुद्र मंथन से शराब पैदा हुई है, किस लिए है? तो आपको बताता हूं मैं। समुद्र मंथन जब किया, भगवान ने शराब पैदा की, लेकिन क्या देवताओं ने पी? अमृत भी पैदा किया और शराब भी पैदा की। तो अमृत देवताओं को पिलाया और शराब किसको पिलाया? राक्षसों को पिलाया। तो ये राक्षसों के लिए शराब है। और किस लिए राक्षसों को भगवान ने पिलाया है? उनका नाश करने के लिए। और सब जानते हैं देवताओं ने पिया अमृत और राक्षसों ने पी शराब, दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ा और अंत में राक्षसों का नाश। तो जिसने राक्षसों का नाश किया उसका नाम पड़ गया नशा, नाश करने वाला नशा। तो मनुष्य इसलिए नहीं कि तुम बुद्धि का नाश करो, धन का नाश करो, तन का नाश करो। डॉक्टर भी कहते हैं नहीं पीना। तो हमारा शारीरिक विज्ञान भी कहता है कि शराब हानिकारक है, नहीं पीनी चाहिए। ये बुद्धि के लिए भी, बुद्धि का नाश करती है, धन का नाश करती है, सुमति का नाश करती है, तन का नाश करती है, धर्म का नाश करती है, परलोक का नाश करती है, प्रेम का नाश कर देती है। नाश ही नाश करने वाले। ये मनुष्यों के लिए नहीं है, ये राक्षसों का नाश करने के लिए भगवान ने बनाई है। तो हम कोई राक्षस थोड़ी है, मनुष्य है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना कि जानवर नहीं पीते, जानवरों के लिए भी नहीं, ना मनुष्यों के लिए। ये शराब है नाश करने के लिए। इसलिए अपने बच्चों को भी बचाओ इस बीमारी से। और मैं बड़ों को भी कहना चाहूँगा, बड़ों की नकल छोटे करते हैं। तो जब बड़े शराब पिएंगे तुम्हारे घर में आगे छोटे भी पिएंगे बच्चे, तुम उनको रोक ही नहीं पाओगे। जबरदस्ती रोकोगे, आगे से बच्चा इस शब्द बोलेगा, पापा आप भी तो पीते हैं, यदि ये गलत है तो आप क्यों पीते हैं? तो क्या उत्तर दोगे? दंडों से विराज विराज। तो शराब नहीं पीनी।